भारत देश के अंदर कुछ ना कुछ बाबर औरंगजेब की औलादे हैं जो बंगाल के अंदर जो दिख रही है, जो हुमायूं कबीर ने नींव रखी है। या तो 110 करोड़ सनातनी मूत के जाएंगे, वो बह जाएगा, या तो फिर 6 दिसंबर 1992 की तरह ढांचा तोड़ा जाएगा। नामों की कमी है क्या? शहीद मुसलमान भी हुए हैं जो देश धर्म के लिए, देश के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रांत की आहुति दी है। ताकि ये होते तो भाई राम वाली विचारधारा होती ना, ये बाबर अकबर जैसी वाली विचारधारा कहाँ से आ गई इनके अंदर? हुमायूं कबीर नाम है तो नाम से तो जज नहीं कर सकता, लेकिन उनके कर्म तो देखो ना, कर्म कैसे है। उस जैसे का अगर नाम पे अगर मस्जिद रखेगा तो फिर तो हुमायूं कबीर हो चाहे बबीर हो, बाढ़ में बांध दे दिया जाएगा। सीधी सी साफ बात है। और वंदे मातरम तो ये मानते नहीं है, भारत माता की जय बोलते नहीं है, गऊ को माँ मानते नहीं है, लेकिन छक्के जैसों की मस्जिद तो ये बना देंगे। देखिए, बाबरी मस्जिद की बात की जाए तो विवादित ढांचे को 1992 में 6 दिसंबर के दिन कहीं ना कहीं हटाया गया था और वहाँ उसी जगह पर अब आज राम मंदिर की नींव रखी गई है। पर जब ये प्रश्न उठता है कि बाबर की मस्जिद फिर से एक बार तामील की जाएगी और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की भूमि पर की जाएगी, तो क्या मुगलों के वंशज आज भी इस भारत के अंदर जिंदा हैं और कहीं ना कहीं इस देश को खोखला करने का काम कर रहा है? तमाम विषयों पर जनता की राय जानेंगे। सर, ये मस्जिद बनाना तो ठीक है, बाबरी मस्जिद बनाना जब की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या मुगलों से इतना प्यार है? क्योंकि इस्लाम में तो माना जाता है अल्लाह की इबादत करना, ये बाबर की इबादत कहाँ से होने लगी? मैं वही तो कह रहा हूँ, भारत देश के अंदर कुछ ना कुछ बाबर औरंगजेब की औलादे हैं जो बंगाल के अंदर जो दिख रही है, जो हुमायूं कबीर ने नींव रखी है। अभी तक तो एक ईंट नहीं लगी है। ठीक है, जिस दिन मस्जिद बनेगा, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, या तो 110 करोड़ सनातनी के जाएंगे, वो बह जाएगा, या तो फिर 6 दिसंबर 1992 की तरह ढांचा तोड़ा जाएगा, या वैसे ढहेगा, या तो 110 करोड़ सनातनी देगा तो बाबरी ढांचा बह जाएगा। पर मस्जिद से दिक्कत है या बाबर के नाम से दिक्कत है? क्योंकि कहीं ना बाबर के नाम से दिक्कत है। मस्जिद तुम अपने अल्लाह की इबादत करते हो, मस्जिद तुम APJ अब्दुल कलाम के नाम पे बना सकते हो। ठीक है, बिस्मिल्लाह जो है खान के नाम पे बना सकते हो, बिस्मिल्लाह खान के नाम पे बना सकते हो, वीर अब्दुल हमीर के नाम पे बना सकते हो, उस पाकुल्ला खान जी के नाम पे बना सकते हो। यार, नामों की कमी है क्या? शहीद मुसलमान भी हुए हैं जो देश धर्म के लिए, देश के लिए सबसे पहले उन्होंने प्रांत की आहुति दी है, तो उनके नाम पे बनाओ। उनका तो मानना है, क्या लगता है, हो सकता है वो हुमायूं हैं, मुगल काल में हुमायूं जो थे वो बाबर के पुत्र थे, तो क्या लगता है उनको भावना याद आ गई? हुमायूं होते तो भाई राम वाली विचारधारा होती ना, ये बाबर अकबर जैसी वाली विचारधारा कहाँ से आ गई इनके अंदर? हुमायूं कबीर नाम है तो नाम से तो जज नहीं कर सकता, लेकिन उनके कर्म तो देखो ना, कर्म कैसे है। छक्का बाबरी को जो आक्रांता था, जो भारत के अंदर लूटा, सभी का धर्मांतरण करवाया, मंदिरों को तोड़ा, तो वो भाई उस जैसे का अगर नाम पे अगर मस्जिद रखेगा तो फिर तो हुमायूं कबीर हो चाहे बबीर हो, बाढ़ में बांध दे दिया जाएगा। सीधी सी साफ बात है। और बाबरी ढांचा जैसे गिरा है ना 6 दिसंबर को, बाल ठाकरे के कहने पर गिराया था, वैसे ही वो ढांचा गिरा जाएगा। नहीं, पर कहीं ना कहीं देश में हिंसा फैलाने की फिर तो आप बात कर रहे हैं। भाई हिंसा तो वो खुद फैला रहे हैं। उस छक्के जैसे के नाम यहाँ दिल्ली के, भारत की राजधानी दिल्ली में नाम लगे पड़े। क्या नाम है इसका? इस नाम से क्या होगा, क्या ये बताओ? इस नाम से अगर आने वाला पीढ़ी पूछेगा तो भाई इस नाम कौन था ये बंदा, उसके बारे में हिस्ट्री बताएंगे हम आने वाली पीढ़ी को। ठीक है, चल बता भी देंगे, जागरूक तो होंगे, लेकिन इस जैसे छक्के के नाम पे बाबरी मस्जिद बननी क्यों है यार? क्यों बननी है? वंदे मातरम तो ये मानते नहीं है, भारत माता की जय बोलते नहीं है, गऊ को माँ मानते नहीं है, लेकिन छक्के जैसों की मस्जिद तो ये बना देंगे। जो मुगल आक्रांता थे उनको अपना बाप बना लेंगे, अपने बाप को बाप नहीं मानेंगे, लेकिन 57 देशों को अपना बाप बना लेंगे, और 57 देशों को ठोकने वाला इनका बाप इजराइल है। तो इजराइल को तो देश नहीं मानते हैं कौन? हाँ, तो कह तो रहा हूँ ना, अपने बाप को बाप नहीं मानेंगे, 57 देशों को बाप मानेगा, और इनका बाप रियल में भारत और इजराइल है। ठोकता है इनको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर दिन तक। क्या लगता है कि बाबरी मस्जिद का अगर निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए, नाम बदलने का प्रस्ताव देना चाहिए सरकारों को? बिल्कुल देना चाहिए। जैसे अभी बिहार के अंदर SR लागू किया गया था, 60 लाख वोटर कटे गए थे ना, ऐसे बंगाल के अंदर SR लागू किया जाएगा। अब SR लागू हो गया है तो अब ममता का वोट बैंकिंग है, तो उस वोट बैंकिंग जो है तो मस्जिद के वो बनवाने के लिए, बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए तो वोट बैंकिंग लेगी। हुमायूं कबीर को निष्कासित कर दिया अपने पार्टी से, लेकिन उसको जेल में नहीं डाला गया ना। जेल में डाली जाइए, जेल में ले जाइए उसको, आतंकवादी घोषित कीजिए उसको, वो आतंकवादी है बाबर। तो आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।